नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 20 अक्टूबर 1966 प्रातः 4:30 बजे आपका जन्म हुआ है। यह डिटेल्स आपने हमको दी हैं, उसी के आधार पर हम आपकी हॉरोस्कोप्स का एनालिसिस करेंगे। आपकी कुंडली कन्या लगन और धनु राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी बुध हैं, राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। कुंडली में कन्या लगन के लिए शुक्र ग्रह को योग कारक कहा जाता है, क्योंकि ये आपके भाग्य और धन स्थान दोनों का मालिक है और आपकी लगन का परम मित्र ग्रह भी है। अब लगन का मालिक बुध दूसरे घर में है और दूसरे घर का मालिक शुक्र यहाँ है। भाग्येश का लगन में जाना जीवन में तरक्की देता है। यहाँ आप शुक्र ग्रह को नीच का देख रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ नीच की राशि में है। लेकिन जब शुक्र बुध से राशि परिवर्तन कर ले तो यह नीचभंग राजयोग हो जाता है, एक बात। दूसरा, लगन में बैठा हुआ भाग्येश और द्वितीयेश भले ही नीच का हो, लेकिन फिर भी वो राजयोग कारक फल देने में सक्षम है। इसलिए आपका शुक्र भले दिखने में नीच का है, लेकिन ये ग्रह नीच जैसे फल नहीं देगा। ये किस स्थिति में नीच के फल देगा? ये आपकी मैरिड लाइफ को लेकर नीच के फल देगा। ये कॉम्बिनेशन वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन डिस्प्यूट्स देता है, परेशानी देता है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि जिस प्रकार का आपका चार्ट ये नवांश चार्ट है, ऐसे लोगों को मैंने जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए देखा है। कुछ लोगों का जीवन पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है वाइफ के साथ प्रॉब्लम के साथ, कुछ का डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन हाँ, आपके चार्ट में इस प्रकार की कमियां हैं कि ये हॉरोस्कोप्स मैरिड लाइफ वाइज संतुष्टिजनक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। चलिए अब बात करते हैं आगे। शुक्र तो आपके लिए बेहतर और वो बुध के साथ है, तो वो अपने आप में राशि परिवर्तन राजयोग बना रहा है। ये धन संपदा के लिए अच्छा है। जब बुध दशम का मालिक होकर भी दूसरे घर में हो और राशि परिवर्तन करे, वाणी से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा, बोलचाल से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा। जातक अपने जीवन में अपनी विद्या बुद्धि के बल पर आगे बढ़ता है या अपनी सूझबूझ के बल पर आगे बढ़ता है, यानी ये कॉम्बिनेशन उस लिहाज से अच्छा है। अब सूर्य केतु भी कुंडली के दूसरे घर में बैठे हैं। जब सूर्य केतु कुंडली में एक साथ जिस भाव में हो और सूर्य द्वादशेश हो, तो ये धन के लिए किसी न किसी प्रकार का ग्रहण लगाने का कॉम्बिनेशन होता है। ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी प्रकार से आपको धन के लिए प्रॉब्लम देगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन संचय से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। पैसा जीवन में कमाया, लेकिन वो किसी न किसी कारण से ठिकाने लगता गया, किसी न किसी रूप में, परेशानी में, बीमारी में, अकस्मात खर्च में। किसी ने ले लिया तो दिया नहीं, परिवार के लोगों ने ले लिया तो दिया नहीं। ऐसा भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। चंद्रमा एकादशेश होकर यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब चौथे घर और एकादश के मालिक राशि परिवर्तन करें तो यह जीवन में भूमि संपत्ति के लिए अच्छा योग होता है। जातक अपने खुद के बल पर जीवन में प्रॉपर्टी या इकट्ठी कर सकता है, यानी भौतिक सुख प्राप्त करना, चल और अचल संपत्ति प्राप्त करने का योग भी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ धन का कारक ग्रह भी होता है और बृहस्पति यहाँ उच्च का भी है। सप्तमेश जब उच्च का होकर यहाँ बैठे तो ये एक तरीके से रेपुटेशन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी काबिलियत के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में अपनी रेपुटेशन बना सकता है। वही चीज़ शनि ने भी दिखाई है कि पंचम का मालिक शनि जब सप्तम भाव में बैठे तो ऐसा व्यक्ति सामाजिक रूप से जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उतनी अंदरूनी रूप से अपनी पत्नी से या अपने परिवार वालों से उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करता। समाज के लोग उनका मान सम्मान करते हैं, समाज के लोग उनको चाहते हैं, लेकिन जब घर के भीतर की बात आती है तो वो स्थितियां ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि भी है। कहा जाता है ऐसे कॉम्बिनेशन से कि व्यक्ति के जो शत्रु पैदा हो रहे हैं वो शत्रु घर वाले ही पैदा हो रहे हैं, कि घर परिवार के लोग आपकी तरक्की से, आपके ज्ञान से या आपके डिसीजन से या आपकी भाषण शैली से शत्रु हैं। बाकी बाहर के लोगों को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो आप अपना सम्मान बना ही रहे हैं। तो हॉरोस्कोप्स में कॉम्बिनेशंस थे जो मैंने एक देखने के लिए कोशिश करी। नवमांश का चार्ट मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। आपने 4:30 का समय दिया, उसके हिसाब से अगर देखें तो 4:30 के हिसाब से तो देखिए जी, आज के समय में मैंने ऐसी बहुत कुंडलियाँ देखी हैं कि ऐसे लोगों के विवाह 2, 4, 5 महीने, साल भर टिक जाएं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो तलाक हो जाते हैं।
अब जो समय आपने दिया उसके हिसाब से मेरी प्रेडिक्शन है नवांश चार्ट मैरिड लाइफ के लिए देखा जाता है वो ख़राब है, जबकि दशमांश चार्ट आपका बहुत अच्छा। दशमांश में लग्नेश, बुध और बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा माना जाता है, ये कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अभी क्या है, अक्टूबर 2020 से आपको बृहस्पति की दशा चली, उससे पहले आपको स्ट्रगलिंग राहु की महादशा चली। राहु कब से आया आपके जीवन में? 2002 से। कहाँ है राहु? 8वें घर में राहु है। अष्टम का राहु मंगल की राशि में और मंगल 12वें घर में। अड़चनों से भरा समय, ये वो समय है जिसमें लाइफ के अंदर बहुत संघर्ष बढ़े, जीवन के सभी क्षेत्र को लेकर आपने संघर्ष किया। प्रोफेशनली देखें तो ऐसे में लोगों की नौकरियां छूट भी जाती हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, स्थान परिवर्तन होते हैं, तबादले होते हैं। मतलब ऐसे समय को मैं ये भी कहता हूँ भैया ये क्राइसिस इन करियर का समय है कि राहु की दशा में आसान नहीं है आपके जीवन की राह, उसमें आपको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये भी कहा 93 से 2012 तक का जो समय आपका बहुत ख़राब गया, तो 2002 से 2012 में तो राहु थी आपको। उससे पहले किसकी दशा थी वो बता देता हूँ, मंगल की। अब आप देखिएगा कमाल कि 95 से मंगल आया, मंगल कन्या लगन के लिए शत्रु ग्रह, मंगल 12वें घर में। उसके बाद अगली दशा आई राहु की, राहु भी मंगल की राशि में। इसलिए एक के बाद एक चैलेंजेस से भरी हुई दशा। ये दशा चाहे प्रोफेशनली हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे मैरिड लाइफ के तौर पे हो, सब तरीके से आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। आपने कहा ना स्ट्रेस भी और स्ट्रगल भी, ये खूब इसमें दिखाई दिया। वाई माई लाइफ इज़ टेकिंग सडन चेंज फ्रॉम 2013। 2013 से आपके लाइफ में क्यों इतना एकदम चेंज आया उसके बारे में भी अब देखेंगे। लेकिन हाँ, मंगल राहु ने आपको खूब परेशान किया होगा। 2013 से राहु में केतु शुरू हुई, लेकिन राहु में केतु के अलावा अगर मैं देखूं जो 2014 से आपके जीवन में शुक्र आई है, राहु में शुक्र, जिसको मैंने कहा था आपसे कि शुक्र आपके कुंडली में भले ही नीच का ग्रह है लेकिन राजयोग कारक है। तो शुक्र आपके लिए अच्छा, लेकिन यही शुक्र मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं, प्रोफेशनली अच्छा कह सकता हूँ मैं। I was having all the bad habits till 2012 and how it absolutely convert in good habits। खराब आदतें में चले गए क्योंकि मंगल और राहु खराब भाव में, खराब भाव में बैठा हुआ ग्रह, शत्रु ग्रह, तो खराब ही आदत देगा। जैसे ही लाइफ में शुक्र आई, शुक्र ने आपके ऊपर कृपा बरसाई, देवी की कृपा आपके ऊपर हुई, क्योंकि शुक्र नवमेश है और शुक्र ग्रह देवी का कृपा देने वाला ग्रह होता है। तो उससे आपकी लाइफ में चेंज आए। अभी आपकी उम्र 55 साल है। हाउ विल बी अपकमिंग पीरियड अबाउट गुरु एंड शनि महादशा। देखिए शनि की महादशा का फलित मैं आपका नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत दूर है। अक्टूबर 20 से लेके और 36 तक बृहस्पति की दशा है। वैसे मैंने आपकी कुंडली में बता दिया कि शनि कैसा प्लेनेट है, आप सुन लीजिएगा उसको दोबारा। तो ना तो शनि खराब है ना बृहस्पति खराब है। बृहस्पति दशा भी चल रही है 11th हाउस में, उच्च का है, गेन के हाउस में है। जब गेन के हाउस में प्लेनेट हो तो ये ग्रह फायदा देता है। बृहस्पति की महादशा का ओवरऑल प्रेडिक्शन करें तो ये एकादशेश से राशि परिवर्तन करके है, तो आने वाले समय में आप अपने बल पर प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे। आने वाला समय प्रोफेशनली अच्छा है, नौकरी के क्षेत्र से अच्छा है। अब यहाँ भी देखिएगा बृहस्पति, मैंने कहा था कि बुध के साथ है दशमांश में आपका बृहस्पति, इसलिए ये बृहस्पति आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट हुआ। अभी दिसंबर अभी चल रहा है गुरु में गुरु, दिसंबर 22 तक। उसके बाद गुरु में शनि आएगा। शनि आपकी कुंडली में यहाँ बेहतर है, लेकिन दशमांश में शनि 3rd हाउस में 3rd लॉर्ड मंगल के साथ। आपने एक सवाल पूछा, माई सर्विस इज 7 ईयर मोर, आर एनी चांस ऑफ गेटिंग फर्दर प्रमोशन। गुरु की महादशा शनि की अंतरदशा में प्रमोशन होगा और वो प्रमोशन स्थान परिवर्तन के साथ होगा। यानी आपकी जो 7 साल की सर्विस बाकी है, इसमें आपको जीवन में गुरु शनि यानी दिसंबर 22 से जून 25 के बीच में एक स्थान परिवर्तन होगा आपके जीवन में, और वो स्थान परिवर्तन प्रमोशन के साथ होगा। तो वहाँ पे आपको प्रमोशन मिलेगा और स्थान परिवर्तन के साथ। बाकी बिटिया आपकी जो पढ़ाई कर रही हैं उनके बारे में, उनकी मैरिज, कैरियर एक्सेट्रा, वो सब उनकी कुंडली से पता लगेगा। आपके से ये सब चीज़ें पता नहीं लगती। आपके लिए तो एक अच्छी बात यह है कि गुरु की महादशा लग गई, और गुरु आपकी कुंडली में एक बेटर प्लेनेट है।
आपने पिछला समय बहुत संघर्ष में गुजारा, खास तौर पे मंगल और राहु की वजह से। राहु ने, शुक्र ने आपको काफ़ी संभाला। अगर शुक्र अच्छा ना होता तो शायद आप और ज़्यादा बर्बादी के कगार पर चले जाते। उसके बाद की प्लैनेटरी पोजीशंस ठीक रहीं। अपने धन को बचा के रखो, जितना सेव करोगे उतना बढ़िया, नहीं तो कभी परिवार वाले, कभी रिश्तेदार, कभी जानकार, किसी न किसी प्रकार से आपका धन ठिकाने लगता रहेगा और आप एंड में आकर बोलेंगे कि मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मैंने जीवन में कमाया तो बहुत। तो उन चीज़ों का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अभी गुरु में गुरु चल रही है, ये भी ठीक है, गुरु में शनि है आगे, वो भी ठीक ही जाएगी। यानी दशाएं आपको ओवरऑल आगे जो आ रही हैं वो बेटर हैं, तरक्की और कार्यक्षेत्र के हिसाब से अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो आपके मैंने ऑलमोस्ट सभी सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। आपका चार्ट्स भविष्य में अच्छी प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, वो भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी बृहस्पति की दशा है, शुक्र आपके हॉरोस्कोप में नीच का। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम है सूर्य केतु के योग को, थोड़ा दोष को दूर करो, क्योंकि नीच का सूर्य द्वादशेष केतु के साथ भी है। परिवार बना रहे, परिवार के संबंध बने रहें, पैसा बचा रहे, अकस्मात खराब चीज़ों में खर्च ना हो, तो आप भगवान सूर्य देव को रोजाना जल दें। उससे पहले आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही एकमात्र पूजा आपको करनी है। इसमें भी थोड़ा समय लगता है आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करने में पूरा। तो वो पाठ करके फिर आप तांबे के लोटे में थोड़ी सी रोली डालकर और भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। आप उनके सामने खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो यही पूजा आपको करनी है, इन्हीं से आपको मिलेगा लाभ। नमस्कार।